कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? वो जो एक तेजी से चलता हुआ तारा सा दिखता है ना, वो अक्सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। उसे देखकर एक अच्छी सी फीलिंग आती है, शांति, विज्ञान, इंसानी सहयोग। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही है, या इस चमक के पीछे कोई गहरा और शायद खतरनाक राज भी छिपा है? आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे स्पेस स्टेशन का ये जो आइडिया है, जो आज इतना शांतिपूर्ण लगता है, वो असल में कोल्ड वॉर के खौफ, एक दूसरे की जासूसी करने की जिद और पूरी दुनिया पर कब्जा करने की एक सनक से पैदा हुआ था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि स्पेस स्टेशनों के बारे में हम जो सोचते हैं वो सच है या सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम। कहानी शुरू होती है आसमान को जीतने की इंसानी जिद से। देखिए, अंतरिक्ष तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। उससे भी बहुत पहले इंसान को बस आसमान में जिंदा रहना सीखना था। और ये सिर्फ किसी खोज की कहानी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये कंट्रोल हासिल करने की एक जंग का पहला चैप्टर था। सबसे पहले 1930 के दशक में ऑगस्ट पिकार्ड जैसे कुछ हिम्मत वाले लोग बड़े बड़े खुब्बारों में बैठकर एटमॉस्फेयर की ऊपरी परतों तक पहुंचे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ, एक सीलबंद कैप्सूल के अंदर इंसान इतनी ऊंचाई पर भी जिंदा रह सकता है। फिर आए V2 रॉकेट्स। ये वो थे जिन्होंने पहली बार स्पेस के दरवाजे पर दस्तक दी और इन्होंने ऊंचाई को एक हथियार बना दिया। और फिर आया 1957, एक छोटा सा मेटल का गोला स्पुतनिक, और उसकी वो बीप बीप की आवाज, उस आवाज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्पेस रेस अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं थी। नहीं, हर एक कदम के साथ दांव और भी बड़े होते जा रहे थे। आसमान अब सिर्फ कवियों और सपने देखने वालों के लिए नहीं रह गया था। अब वो आने वाले कल का जंगी मैदान बनने की राह पर था। स्पुतनिक की कामयाबी ने आग में घी का काम किया। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जो शक और डर की दीवार थी, वो और ऊंची हो गई और इस जंग की लपटें अब सीधे ऑर्बिट तक पहुंच रही थीं। स्पेस अब जासूसी का, एक दूसरे को धमकाने का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया था। कोल्ड वॉर में एक अजीब सा साइकिल शुरू हो गया, एक एक्शन रिएक्शन का खेल। जैसे सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया तो अमेरिका ने डर के मारे फौरन डार्पा और नासा बना डाले। सोवियट्स ने पहले इंसान को स्पेस में भेजा तो अमेरिका ने ऐलान कर दिया, हम चांद पर जाएंगे। मतलब हर एक एक्शन का उससे भी बड़ा और जबरदस्त रिएक्शन हो रहा था। उस दौर की सोच बिल्कुल साफ थी। जियोपॉलिटिक्स का एक ही नियम था, जो स्पेस को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। स्पेस साइंस के लिए नहीं था, वो एक जमीन का टुकड़ा था, आसमान में एक टेरिटरी जिस पर कब्जा करना था। ये कोई सिंपल रेस नहीं थी, ये बादशाहत की लड़ाई थी। और बस यहीं से स्पेस स्टेशन का असली और गुप्त आइडिया पैदा होता है। ये आइडिया साइंस के लिए नहीं था, ये युद्ध के लिए था। एक ऐसा किला बनाने की प्लानिंग जो जमीन पर नहीं, आसमान में हो। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो एटम बॉम्ब जितनी तबाही मचाए लेकिन बिना किसी रेडिएशन के। इसी आइडिया को नाम दिया गया काइनेटिक बॉम्बार्डी। कुछ लोग इसे रॉड्स फ्रॉम गॉड यानी भगवान के डंडे भी कहते थे। प्लान ये था कि टंगस्टन जैसी भारी मेटल की बड़ी बड़ी रॉड्स को ऑर्बिट से जमीन पर गिराया जाएगा। जब वो इतनी तेजी से जमीन से टकराएंगी तो उनकी स्पीड ही इतनी ज्यादा होगी कि छोटे न्यूक्लियर बम जैसा धमाका होगा। और ऐसे खतरनाक हथियार को कंट्रोल करने के लिए ऑर्बिट में एक परमानेंट बेस चाहिए था, एक बैटल स्टेशन। इसका प्रोसेस देखिए, कितना सिंपल और उतना ही डरावना। ऑर्बिट में बैठे लोग टारगेट डिसाइड करते हैं, एक बटन दबाते हैं और बस कुछ ही मिनटों में जमीन पर कहीं भी बिना किसी वार्निंग के तबाही मच जाती है। कोई मिसाइल नहीं जिसे ट्रैक किया जा सके, कोई न्यूक्लियर फॉलआउट नहीं, सिर्फ प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। और बात सिर्फ इन रॉड्स तक ही सीमित नहीं थी। इन आसमानी किलों के लिए और भी प्लान्स थे, जैसे स्पेस से जमीन पर फायर करने वाली लेजर कैनन्स, पूरे देशों के इलेक्ट्रॉनिक्स को एक झटके में खत्म कर देने वाले EMP वेपन्स, और हाँ, न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए एक महफूज कमांड पोस्ट। तो एक बात बिल्कुल साफ है, जब इंजीनियर्स ने पहली बार स्पेस स्टेशन के ब्लूप्रिंट्स बनाए तो उनके दिमाग में साइंस लैब्स नहीं थे। वो सितारों को पढ़ने की जगह नहीं बना रहे थे, वो एक हथियार बना रहे थे। एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को अपने अंगूठे के नीचे रख सके।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? ये डरावनी बैटल स्टेशंस आज के शांत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे बदल गए? कहानी यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। धीरे धीरे समय बदला, आउटर स्पेस ट्रीटीज आई, पॉलिटिक्स बदली और ये सारे खतरनाक प्लान्स ठंडे बस्ते में चले गए। मिलिट्री कंट्रोल का आइडिया धीरे धीरे पिघलकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में बदल गया। मिशन मिलिट्री दबदबे से बदलकर साइंटिफिक रिसर्च बन गया। क्रू में सोल्जर्स की जगह साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स आ गए। और सबसे जरूरी, डर और तबाही की विरासत ने उम्मीद और ग्लोबल कोऑपरेशन की विरासत की जगह ले ली। लेकिन एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के हमेशा दो चेहरे होते हैं। आज जब दुनिया की नई नई पावर्स फिर से स्पेस पर कब्जा करने की रेस में दौड़ रही हैं, तो ये सवाल जरूर उठता है, क्या शांति के ये सिंबल धीरे धीरे अपनी उस जंग वाली पैदाइश को याद कर रहे हैं? क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? और अगर हाँ, तो इस बार अंजाम क्या होगा?